हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको व्यंजन संधि समझा रही थी। व्यंजन संधि समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि व्यंजन संधि में क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें शब्द जो है आधा शब्द यूज किया जाता है, उसके नीचे हलंत होता है ना, हलंत का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द होते हैं जो शब्द पूरे होते हैं और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो फिर वो शब्द आधे हो जाते हैं और शब्द चेंज भी हो जाते हैं किसी किसी में। जैसे उदाहरण के लिए गा, जो आधा गा है वो आधा का में परिवर्तित हो जाता है, जो जा है वो चा में परिवर्तित हो जाता है, जो डा है वो टा में परिवर्तित हो जाता है और जो दा है वो ता में परिवर्तित हो जाता है। किस तरह से ये परिवर्तित होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको ये है कि मान लीजिए एग्जाम में आपको आता है कि संधि विग्रह करके संधि का नाम लिखिए, या फिर मैंने दे दिया आपको कि दिगंबर, ये कौन सी संधि है ना। तो आपको ये आना चाहिए कि गा किस में चेंज हुआ है, आधा काम है। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, और जिसके नीचे हलंत आता है तो आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, देखो हर शब्द के नीचे आपको क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। ये हर जगह आपको देखना है, ये देखिए हर जगह आपको हलंत, जहाँ पर हलंत है वहाँ आंख बंद करके आपको क्या लिख देना है, व्यंजन संधि। उसके बाद कुछ और इसको समझने के लिए चीजें बता दूंगी कि गा किस में चेंज हो रहा है, आधे का में। ठीक है, तो जैसे दिगंत, दिक धन अंत। इसी तरीके से गा यहाँ भी देखिए आपका चेंज किस में हो रहा है, आधे का में। दा भी चेंज किस में हो रहा है, आधे का में। और यहाँ भी दा आधे का में, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देने के लिए मैं बता रही हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा इसमें से, बाकी आपको ध्यान रहे इसलिए समझा रही हूँ। यहाँ भी देखिए अजंत, ये जा किस में चेंज हो रहा है, चा में। अजंत अच धन अंत, तो इस तरीके से जा किस में चेंज हुआ, आधे चा में। ठीक है, सडानन, सट डा किस में चेंज हुआ, टा में। सट धन आनन। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको बच्चों, आपको ये सब ध्यान रखना है, बाकी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने से आप भूल जाएंगे, और ये अगर आपने समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, लेकिन आप समझे तभी। ओके, जगदम्बा, मैंने गा किस में बताया था, गा किस में चेंज हुआ था, यहाँ गा चेंज हुआ था आधे का में, लेकिन जहाँ पर जगदम्बा तो ये गा नहीं, यहाँ क्या चेंज होना है, दा किस में बताया था, ता में। दा किस में चेंज हुआ था, यहाँ पर दो शब्दों के बाद तीसरा शब्द चेंज हो रहा है, इसलिए ये ता में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दा के ऊपर बिंदी भी है, तो किस में चेंज हो जाएगा, ता में। जगत धन अम्बा, क्योंकि ये अम्बा से इसका विग्रह होगा, जगत धन अम्बा। ऐसी उद्गम, तो उत धन गम आ जाएगा, क्या जाएगा, उत धन गम। यहाँ पर दा किस में चेंज हो रहा है, ता में चेंज हो रहा है, तो ये पूरे में जितने में दा है सब किस में चेंज हो गया, ता में। ये ध्यान रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। सदुपयोग, अब सदुपयोग, तो यहाँ पर किस में चेंज हुआ, ता में। यहाँ भी चेंज किस में हो रहा है, ता में। ये देखिए सत धन उपयोग, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये शायद समझ में आ गई होगी। एक बार आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद इसमें ता संबंधी भी कुछ नियम दिए गए हैं, है ना। तो इसमें जैसे आपको दिया है, अब इसमें दिया है जगन्नाथ, तो जगत धन नाथ आ जाएगा, आधा ना किस में चेंज हो रहा है, ता में। ठीक, यहाँ पर भी आधा ना जो है ता में चेंज हो रहा है। उन्नयन, तो आधा ना किस में चेंज होना है, उत धन नयन।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपसर्ड मुख, तो ये जो डा है ये टा में चेंज हो रहा है और मुख ज्यों का त्यों लिखना है। ऐसे यहाँ जो आधा ना है वो आपको ता में चेंज करके ये पीछे वाला शब्द आपको पूरा लिखना है। जैसे नाथ, नयन, ये पूरा लिखना है। आधा ना किस में करना है, ता में चेंज करना है। ओके। अब सन्मार्ग, तो सत प्लस मार्ग, आधा ना किस में चेंज हुआ, ता में। ठीक है। बाढ़ में, तो बाको, डा किस में चेंज हुआ, का में, और मैं का मैं लिखना है। उन्नति, उत नति, क्योंकि पीछे के शब्द जो का त्यों लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद दिया है आपका गा संबंधी नियम। तो गा संबंधी नियम में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो आधा चा है, आधा जा है, आधा दा है, आधा टा है, ये किस में चेंज होता है, ता में, आधे ता में। ठीक। ये जो शब्द हैं ये अगर इस शब्द में आते हैं तो आधे ता में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका उच्चारण, क्या जाएगा, आधा चा किस में, ता में चेंज हुआ है, इस ता में क्या आएगा, उत प्लस चारण, पीछे शब्द जो कहते हो आएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ भी क्या आएगा, उत प्लस चरित्र। ठीक, ध्यान में आया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखना है, मैं बता दे रही हूँ, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। सत प्लस चरित्र, ऐसे सरत प्लस चंद्र, ये पीछे का आपका जो के त्यों आएगा, सिर्फ जहाँ आधा शब्द है आपका वहाँ क्या आ जाएगा, ये ता आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ आधे शब्द हैं वहाँ ता चेंज होना है, तो आपको फट से दिमाग में आ जाएगा, है ना। ठीक है। फिर ऐसे इधर भी आधा चा है, इधर भी आधा चा है, ये सब किस में चेंज हो रहा है, ता में, बन जाएगा। ओके। फिर ऐसे ही यहाँ दिया गया है सज्जन, तो ये जो आधा जा है वो काय में चेंज हो रहा है, जा में। जो आधा जो जा है, ये जो जा है ना, जा, वो किस में चेंज होगा, ता में। तो जैसे उनने कहा है कि ये यहाँ पर जा चेंज हो रहा ता में, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ चा चेंज हो रहा था ता में और यहाँ पर जा चेंज हो रहा है ता में। ठीक। तो जैसे सज्जन, तो सत प्लस जन। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ज्वल पीछे का पूरा आ जाएगा, है ना। तो ये दो तरीके से चेंज हो रहा है बोलने के अनुसार। ठीक है। एक में जा चेंज हो रहा है ता में और एक में चा चेंज हो रहा है किसमें, ता में। ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। फिर अब हा भी चेंज हो रहा है ता में, ये भी ध्यान रखना है। जैसे क्यों चेंज हो रहा है, इसका कारण मैं बता रही हूँ, क्योंकि आधा शब्द हमेशा ता में, आधे ता में चेंज होता है। ये पूरे देखिए जितने भी शब्द हैं आधे हैं, ये आधे शब्द पूरे हमेशा किसमें, आधे ता में चेंज हुए हैं। ठीक। तो अब जैसे इनने दिया है कि हा चेंज हुआ किसमें, ता में। उद्धार, तो उत प्लस धार, है ना। उदा किसमें चेंज हुआ, ता में। अब यहाँ उदाहरण या उद्धरण, तो उत प्लस हरण। ठीक। उत प्लस हरण। इसी तरीके से अन्य भी आपको दिए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी उनने बताया है कि इस तरफ से इधर तो चा था, इधर आधा ला, आधा ला किसमें चेंज हो रहा है, वो भी ता में। मतलब आधे जितने शब्द हैं वो ता में चेंज होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है उच्छ्वास, उच्छ्वास में क्या आ जाएगा, उत प्लस श्वास। ठीक। उड्डयन, उत प्लस डयन। तो आपको अब समझ में आ गया कि जहाँ आधे शब्द हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, ता में, आधे ता में। ओके। अब छा संबंधी नियम है। छा संबंधी नियम में दिया गया है कि जैसे छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद में यहाँ पर जो आ प्लस छा मिलकर आधा चा और छा बना रहा है। ठीक। स्वच्छंद, तो स्वच्छंद का हम विग्रह करेंगे तो स्व प्लस छंद, है ना।
मतलब ये सामने का शब्द ये हट जाएगा, फिर आधा, मतलब इसमें जो आधा शब्द है वो हट जाएंगे और पीछे सामने के शब्द जाएंगे विग्रह करने में और पीछे के शब्द जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया अनुच्छेद, तो अनु प्लस छेद, इजी है ये, आपको जल्दी आ सकता है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे इसमें दिया आच्छादन, तो आच्छादन में आ प्लस छादन, क्या हट गया, चा। पितृ छाया, पितृ प्लस छाया, ये भी चा हट गया। तो ये ध्यान रखिएगा छा संबंधी नियम में क्या होता है। अब माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम में क्या होता है आपका, ये जो माँ संबंधी नियम है इनमें जो बिंदी है ऊपर वाली, ये हमेशा आधी आ जाएगी, आधे माँ में आ जाएगी, नीचे हलंत आ जाएगा। देखिए आप सब में संकल्प, तो ये जो संकल्प है सम प्लस कल्प और पीछे का शब्द पूरा आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि पीछे का शब्द पूरा देखिए, संचित सम प्लस चित, मतलब आधा माँ इस तरीके से लिखेंगे और पीछे का शब्द पूरा ऐसा लिखेंगे। तो आपको विग्रह करना समझ में आ गया होगा। ये जितने भी शब्द हैं इन सब में यही लिखा हुआ है, जितनी भी बिंदी वाले शब्द हैं इन सब में आप प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा ही लिखा गया है। उसके अलावा ये जो आधे शब्द हैं माँ हैं, तो वो भी कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, सम्मोहन, नीचे हलंत, मतलब जिसमें नीचे हलंत आ रहा है वो सब किसमें चले जाएंगे, व्यंजन संधि में। ओके, अब उसके बाद ना संबंधी जो नियम है, उस ना संबंधी नियम में क्या हो जाएगा, ना जो है अणा में परिवर्तित हो जाएगा। ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणा में। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि इसमें दिया भी है ऋषि राज सा षटकोण का मेल ना हो तो ना का अणा हो जाता है। जैसे ऋण दिया है तो ऋण और ये अणा किस में परिवर्तित हुआ, ना में। ऋषि धन ना, भूषण भूष धन ना, सीधा सीधा है, मतलब आपको सिर्फ अणा बस चेंज करना है, सामने का शब्द वैसा ही लिखना है। तो अणा किस में आ जाएगा, ना में। ओके, ये सब में आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें शोष धन अन आ जाएगा, शोषण है ना। उसके बाद यहाँ परिमाण परिधन मान आ जाएगा, क्योंकि ना अड़ा बन रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद ये जो सा है ये किस में परिवर्तित हो जाए, नहीं, ये जो सा षटकोण का है वो सा सड़क में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा यहाँ ध्यान से। अभिषेक तो किसमें, अभिधन सेक, सा कौन सा जाएगा, सड़क वाला। ऐसे ही विषम है, विधन सम। ठीक, ऐसे ही यहाँ दिया गया निषेध, तो यहाँ पर निधन सेध, सड़क वाला आ गया, ये सब में सड़क वाला आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। विसर्ग संधि सबसे सरल है। जब इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। क्या है, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें विसर्ग लगा हुआ होता है। ये जो दो बिंदी है ये क्या मानी जाती है, विसर्ग। इसमें हलंत माना जाता है और इसमें विसर्ग माना जाता है। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ओ की मात्रा होती है वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ओ की मात्रा विसर्ग में परिवर्तित, जैसे मनोरथ, तो क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा दो बिंदी में परिवर्तित हुई, सीधा सीधा रथ आ गया। ऐसे यहाँ भी दो ओ की मात्रा विसर्ग में परिवर्तित हुई, गति आ गया। ये देखिए सब में ऐसे ही है, सब में इसी तरीके से परिवर्तन होगा और आपको इससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये और इसको समझने के लिए ये है कि ये जो आधा रा है ये भी विसर्ग में परिवर्तित होगा। कैसे, जैसे निरर्थक तो निराह, निह धन थक, अर्थक, निह धन अर्थक। ठीक, तो इसमें आधा रा भी किसमें परिवर्तित होता है, विसर्ग में। जैसे यहाँ निर्धन है तो ये जो आधी रा की मात्रा है वो किसमें परिवर्तित हो गई,
विसर्ग में, और पीछे का शब्द जो का त्यों लिखा है। दुर्भाग्य ये आधा विसर्ग में। ऐसे ही ये वाला सा भी किसमें परिवर्तित होता है? विसर्ग में। एक एक उदाहरण बता पाऊंगी, है ना। निह धनचल, तो ये आधा सा है, ये किसमें परिवर्तित हो गया? दो बिंदियों में, विसर्ग में। इसी तरह से ये वाला सा भी विसर्ग में परिवर्तित होता है। जैसे निष्कपट, तो ये वाला जो सा है ये दो बिंदी बन जाएगी, ये पीछे एक शब्द ज्यों का त्यों आएगा, निह धन कपट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सड़क का भी किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये आधा सा है, देखिए ये आधे आधे शब्द हैं जिसमें हलंत लगे हुए हैं। तो ये देखिए निह धन तेज, ये भी ऐसे ही है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विसर्ग का लोप होता है, जैसे नीरज, तो क्या नीरव हो गया, नीरज हो गया, तो निह धन रव, निह धन रज। ठीक है, तो इनमें ये अलग शब्द होते हैं थोड़े से, निरोग बहुत कम शब्द होते हैं ये। बाकी शब्दों को आपको इस तरह से चेंज करना है। विसर्ग का बना रहना, अंतःकरण, ये तो बनी हुए कुछ प्रातःकालीन से देखे होंगे, हमें इसी तरीके से लिखते हैं, तो ये चेंज नहीं होते हैं। बस ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF में दूंगी। ओके।